बालासोर के 20 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले को लेकर उड़ीसा में जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत 8 विपक्षी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर आज उड़ीसा बंद का आह्वान किया। इसी सिलसिले में उड़ीसा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जारी है, जिसमें कई नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। उड़िया अस्मिता को बचाने के लिए, उड़ीसा के बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कहाँ है? बंगाल भेज सकते हैं, अन्य राज्यों में भेज सकते हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इनकी कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहाँ सोए हैं? 7 दिन तक धरना देकर न्याय के लिए उस बेटी ने संघर्ष किया। मैं उसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने संगठित रूप से उसकी निर्मम हत्या की है, निश्चित तौर से पूरे देश का नुकसान हुआ है। सरकार को न्याय देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान मानव संसाधन विकास मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक सरकार इस्तीफा नहीं देती, लड़ाई आर पार की होगी, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। निश्चित तौर से जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने रेल चक्का जाम किया, सड़कों पर उतरे और जो लड़ाई की अभियान बेटी के न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने शुरू किया है, कि अंत तक पहुंचाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने बात की है उस परिवार से। जब तक इस सरकार बर्खास्त नहीं कर लेते, हम चैन से बैठने वाले नहीं। There is growing anger in Odisha after the tragic death of a 20-year-old student from Balasore. Today, 8 opposition parties, including the Congress, have come together and called for a statewide bandh. The protest is being led by Odisha Congress in charge Ajay Kumar Lallu, with many leaders and supporters hitting the street. They are demanding justice for the student and calling for the Chief Minister's resignation. Public outrage has spread across multiple districts. In Bhadrak, people are burning tires on the roads and shouting slogans against the government and the BJP. In Mayurbhanj, youth groups and Congress workers also held protest demanding action. In Puri, the situation became tense as angry protesters stopped trains by standing on the railway tracks. पुरी में विरोध प्रदर्शन और भी उग्र रूप में देखने को मिल रहा है, जहां प्रदर्शनकारी पुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोककर रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर विरोध जता रहे हैं। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। इस पूरी घटना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा, सुनिए। पुरी जिला का कांग्रेस का संयोजक हूँ। उसमें आज उड़ीसा बंद का बुलाया है, हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलाया। इसी क्रम में पुरी जिला कांग्रेस का ये उद्यम है। आज हम लोग अभी आए था ट्रेन बंद करने के लिए, जो शटल है उसको बंद करने के लिए, और हम लोग उसमें सफल हुआ। और हम लोग आपका जरिया में हम लोग सबको, अभी पुरी का जो जनसाधारण है सबको हम लोग निवेदन करता हूं कि आप हम लोग के साथ सहयोग कीजिए। और ये जो बंद है उड़ीसा का बंद, वो जो लड़की का जो डेथ हुआ है उसको कैसे न्याय मिलेगा, सरकार का कैसे नींद खोलेगा, उसके लिए हम लोग आज जो उड़ीसा बंद किया उसको सब लोग मिलकर सफल कीजिए। और आगे में उड़ीसा सरकार के साथ ऐसे ही लड़ाई आगे में चलेगा। बालासोर छात्र आत्मदाह मामले को लेकर उड़ीसा में विरोध तेज होता जा रहा है। 8 राजनीतिक दलों द्वारा उड़ीसा बंद के तहत भुवनेश्वर में भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर छात्र के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी मांग दाबी क्षत्रिय अत्याचारी मोहन सरकार। बालेश्वर जिला में एफएम कॉलेज जो एक नामी कॉलेज है, वहाँ के छात्रा पिछले 6 महीने से सरकार से लेके अपना प्रिंसिपल का मेमोरेंडम दे रही थी, ट्वीट कर रही थी, वो कर रही थी, उसके खिलाफ वो एक अध्यापक करते हुए
अत्याचार का, जिसका कोई समाधान नहीं हो पाया, उल्टा सब साइलेंट रहे और फाइनली वो मानसिक संतुलन को हराते हुए वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। उसके खिलाफ आज ये बंद का ऐलान है। सबसे बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है कि वो छात्रा एबीवीपी के कार्यकर्ता थी, जो बीजेपी यहाँ के सरकार में है, यहाँ भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन का सरकार चल रही है बीजेपी का। उसी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के कार्यकर्ता को ये सरकार पिछले 6 महीने से न्याय नहीं दे पाई। वो गुहार लगाती गई, ये चुप बैठते गए, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करते गए, जिसके चलते वो आत्महत्या किया। ये एक मैंने सोची समझी षड्यंत्र आप बोल सकते हैं, जिसके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी की मांग जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको ट्वीट किया था 6 महीना पहले, कंटिन्यूअसली ट्वीट करती आ रही थी। ये स्टूडेंट, ये छात्रा वो नजरअंदाज करते रहे, उसके जो लापरवाही के खिलाफ ये स्टूडेंट का देख हो गया। इसलिए तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए एजुकेशन मिनिस्टर को, स्टेट का, ये हम मांग करते हैं। Heavy security has been deployed across affected areas to bring the situation under control. The demand is clear: justice for the student and accountability from the government. What are your thoughts on this? Let us know in the comments. Till then, keep watching India TV for all the latest updates.